25 अगस्त 1989 की सुबह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन फ्लाइट 404 इसने नॉर्दर्न पाकिस्तान के एक शहर गिलगित से टेक ऑफ किया। अगर 10 मिनट्स भी पूरे नहीं होते और ये प्लेन ज़मीन से आसमान से गायब हो जाता है। ना कोई मेडे, ना कोई सिग्नल, ना ही कोई रैकेज। आज तक कुछ भी नहीं मिला। प्लेन में 54 लोग सवार थे और किस्मत का सबसे खौफनाक पॉइंट ये है कि शायद कोई भी जिंदा नहीं बचा था इस फ्लाइट में। एविएशन की दुनिया में अगर सबसे बड़ी मिस्ट्री का नाम लिया जाए तो अक्सर लोग मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 को याद करते हैं, जो 2014 में रात के वक्त कोलालंपुर से बीजिंग जाते हुए गायब हो गया। मगर फ्लाइट 404 कम ही लोगों को याद है, लेकिन ये भी उतनी ही खौफनाक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। 25 अगस्त सुबह 7:36 AM PIA का फोकर F-27 टर्बोप्रॉप 49 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स के साथ गिलगित से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। ये एक छोटी सी डोमेस्टिक फ्लाइट थी। सब कुछ नॉर्मल। 7:40 AM पायलट लास्ट रेडियो कॉल करता है, हम बंजी वे पॉइंट क्रॉस करेंगे 7:59 पर, और बस ये आखिरी आवाज़ थी। इसके बाद प्लेन ज़मीन से भी गायब और आसमान से भी। गिलगित एयरपोर्ट हिमालय के दरमियान है, एक मुश्किल और ख़तरनाक इलाका जिसके इर्द गिर्द सिर्फ माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स, नैरो वैलीज और वेदर जो एक सेकंड में बदल सकता है। इसी वजह से पायलट को हर पोजीशन रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। फ्लाइट 404 ने भी वही स्टैंडर्ड रूट लिया, इंडस रिवर के साथ साथ बुंजी के ऊपर से। अगर प्लेन यहाँ क्रैश हुआ तो कोई ना कोई निशान तो मिलता, कुछ ना कुछ रैकेज, कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है, प्लेन या तो बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स चला गया या फिर किसी ऐसी जगह जाकर क्रैश हुआ जहाँ इंसान पहुँच ही नहीं सकता। प्लेन के कैप्टन थे हसन अफजाल बिलग्रामी, एक्सपीरियंस वाले पायलट थे जो पहले बोइंग 747 भी उड़ा चुके थे। को पायलट थे जुबैर शमशेद। फोकर F-27 का रिकॉर्ड PIA के लिए पहले भी अच्छा नहीं था। इस मॉडल के साथ एयरलाइंस के पहले भी 4 फेटल क्रैश एक्सीडेंट्स हो चुके थे। इसी वजह से बाद में PIA ने ये एयरक्राफ्ट रिटायर कर दिया। सबसे ज़्यादा थेरी ये है कि फ़्लाइट 404 पहाड़ों से टकरा गई। हिमालय में एक और बड़ा ख़तरा है, वाइट आउट। बर्फ़ और आसमान एक जैसे ही लग रहे होते हैं, डेप्थ का एहसास ख़त्म और पायलट को समझ नहीं आ रहा होता कि सामने पहाड़ है या खुला आसमान। इसी वजह से 1979 में एयर न्यूजीलैंड का प्लेन माउंट एरिबस से टकरा गया, जिसमें 254 लोग मर गए। क्या फ्लाइट 404 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? मगर फिर सवाल हमेशा यही उठता है कि रैकेज कहाँ गया? आज के दौर में लोगों ने सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ, यहाँ तक कि रेडिट तक भी ढूंढ लिया, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं मिला। शायद रैकेज बर्फ़ के नीचे चला गया, शायद लैंडस्लाइड्स ने उसको दबा दिया, या फिर वक्त ने। कुछ लोग एक थ्योरी पे यकीन करते हैं और वो है शूट डाउन थ्योरी। कहते हैं प्लेन लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गया और इंडिया ने गोली मार दी। मगर ये थ्योरी बहुत कमज़ोर है। गिलगित LOC से 100 किलोमीटर दूर है और फोकर F-27 इतनी कम देर में 20,000 फीट के पहाड़ों के ऊपर नहीं जा सकता। ये ज़्यादा कंस्पेरेसी लगती है, हकीकत कम। प्लेन को ढूंढने के लिए मल्टीपल सर्चेस मिशन चलाए गए, हेलीकॉप्टर्स, ग्राउंड टीम्स, सब कुछ, मगर हर मिशन हमेशा खाली हाथ के साथ वापस आई। आज भी गिलगित एयरपोर्ट ऑपरेट कर रहा है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट आते जाते हैं, मगर फ्लाइट 404 का राज आज भी पहाड़ों के दरमियान में कहीं पे दबा हुआ है। शायद कभी कोई ग्लेशियर पिघले, शायद कभी कोई रैकेज सामने आए, या शायद ये राज हमेशा के लिए आसमान में ही गुम हो जाए। 54 जिंदगियां, एक फ्लाइट और एक कहानी जो आज तक पूरी नहीं हुई। आपके ख्याल में इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ? क्या ये क्रैश हो गई? अगर क्रैश हुई तो इसका रैकेज क्यों नहीं मिला? क्या इसको शूट डाउन किया गया लेकिन शूट डाउन के हुआ फिर भी इसका रैकेज नहीं मिला? या ये प्लेन बर्फ़ के दरमियान दब गया? अगर आपके माइंड में कोई थ्योरी है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।